हाय हेलो दोस्तों। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जो कि ले रखा है ट्रिगोनोमेट्री रेशो एंड आइडेंटिटीज, त्रिकोणमिति अनुपात और सर्वसमताएं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि सर्वसमताएं कितने प्रकार की होती हैं, जो कि आपकी आइडेंटिटीज जो होती है वो कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, थीटा, थीटा। इनमें हम ए भी ले सकते हैं, बी भी लिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है, जरूरी नहीं है थीटा हो। ठीक, आगे चलते हैं। अब आपको पता है कि साइन थीटा पढ़ा होगा 9th क्लास में भी, थोड़ी यानी कि बेसिक रूप चलाया होगा इसका। तो लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, तो लाल बट्टे कक्का यानी कि एल को मानेंगे हम लंब और के को मानेंगे हम कर्ण और ए को मानेंगे हम आधार। अब इसमें क्या होता है कि इसको हमने मान लिया। अब आगे चलते हैं तो ये जो पोजीशन होती है हमारी पहली, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। इसका अपोजिट होता है। जैसे कि मैंने लिया सबसे पहले कि मैं यहां लिख देता हूं लाल बट्टे कक्का, ले लिया। तो पहला जो होता है हमारा, ये होता है हमारा लंब बटे कर्ण, ये पहला हो गया। इसको लंब को हम पी से भी डिनोट करते हैं। पी का मतलब हो जाता है यानी कि परपेंडिकुलर, और कर्ण को हम एच से भी डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। और फिर आधार जो होता है आपका, आधार को हम करते हैं यानी कि बी से यानी कि बेस। क्लियर है? ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए बेटर सबसे लंब और कर्ण ही ठीक रहेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब होता है इसका, ये हो गया पहला ये हो गया हमारा लंब बटे कर्ण, यानी कि एल अपॉन में के हो गया। अब उसके बाद आता है cos थीटा। cos थीटा का क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण, यानी कि बराबर हो गया यानी ए अपॉन में के। tan का होता है यानी कि एल अपॉन में ए, यानी कि एल लंब बटे में आधार, यानी कि एल अपॉन ए। इसका ही अपोजिट हो जाता है। जैसे कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब, सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इसका अपोजिट हो जाता है। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। ये तो था हमारा बेसिक। अब आपके सामने एक त्रिभुज दिया हुआ है, और इसको याद रखने के लिए मैं थोड़ा सा इसको यहां लिख देता हूं लाल बट्टे कक्का। ठीक है? अब आगे चलते हैं। हमारा ये ए बी सी एक एंगल दिया हुआ है, यानी कि एक त्रिभुज है हमारा, यानी कि क्या है, त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी। अब आपको पता है इसमें प्रश्न में भी दिया हुआ है, यदि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में
एंगल बी, एंगल बी, एंगल बी यानी कि 90 का हो गया। ये एंगल क्या हो गया? 90 का एंगल बी हो गया। अब आपको पता है कि 90 के जो सामने वाला होगा, 90 के जो सामने वाला होगा वो क्या होगा आपका, यानी कि कर्ण। क्लियर है? अच्छा, अब थीटा के जो सामने वाला है वो क्या रहेगा आपका, लंब, क्योंकि 90 का दे रखा है एंगल। अब ए और बी जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका, आधा। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई होगी। इसको बोल देते हैं हम, कर्ण को बोल देते हैं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। आधार को बोल देते हैं हम बेस, और लंब को बोल देते हैं परपेंडिकुलर। क्लियर? मैंने इसमें भी लिख दिया है। क्लियर है? आगे अब दे रखा है इसमें कि एंगल बी 90 का दिया हुआ है और ए बी 3 दिया हुआ है, यानी कि ए बी 3 दिया हुआ है, ए और बी कितना दिया हुआ है, यानी कि 3। 3 क्या हो गया हमारा, यानी ये बेस हो गया। अच्छा, बी सी दिया हुआ है 4, यानी बी और सी कितना दे रखा है, 4। अब आपको पता है हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहले, सबसे पहले हमें ये तीनों भुजाएं निकालनी होंगी और 2 दी हुई है, 1 निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी, गौरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है हमारा वो होता है, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर हमारा हो गया, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आपको पता है कर्ण निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर हो गया बराबर, स्क्वायर है तो रूट ले लिया हमने यहां। तो लंब कितना दिया हुआ है हमारा, यानी कि लंब दे रखा है 4, तो ये 4 स्क्वायर हो गया, प्लस आधा दिया हुआ है 3, तो यानी कि ये 3 स्क्वायर हो गया। क्लियर है? अब हमें निकालना है 4 चक 16 और प्लस 3 त्रिका 9। आपको पता है 16 और 9 25 होता है, 25, और 25 का परफेक्ट स्क्वायर जो रहता है 5। तो कर्ण जो निकला है आपका वो क्या निकला है, यानी कि 5। यहां तक हमारा ये सॉल्व हो चुका है। आगे अब आपको पता है कि tan C और tan A निकालना है। तो tan C हमने पढ़ा है कि 1 2 3 यानी कि लंब बटे आधार, 1 2 3 लंब बटे आधार। तो tan C निकालना है, तो इसका हो गया, पहले लिखेंगे हम लंब बटे आधार। लंब बटे आधार लिख लिया। अब आपको पता है कि लंब बटे आधार लिख लिया, तो हमें पता है सी। अब सी का क्या होता है कि सामने वाली जो भुजा होती है वो तो हो जाता है लंब, सामने वाली जो भुजा हो गई, ये वाली जो भुजा है आपकी, ये तो हो गई लंब, और ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण। क्लियर है? सामने वाली भुजा हो गई, क्या हो गई आपकी, एक और एंगल बना लेते हैं, जैसे ये ले लिया मैंने। क्लियर है? ये दिया हुआ है ए और दे रखा है बी और ये दे रखा है सी, ये दिया हुआ है। अब इसके सामने वाली भुजा तो हो गई, ये क्या हो गया आपका लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, और ये आपका आधार हो गया। तो आपको पता है कि हमारा, यानी कि कर्ण दे रखा है 5 और लंब दे रखा है 4 और आधार दे रखा है 3। तो आपको पता है लंब बटे आधार का मतलब क्या हो गया, यानी कि 4/3। क्लियर है? यहां तो बात समझ में आई होगी, 4/3। तो हमने ये क्या ले लिया, यहां ले लिया 4/3, यानी tan C तो ये निकला। और सेकंड बोल रखा है, यानी tan A, tan A पूछ रखा है, तो वही लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बराबर। तो आपको पता है
कि यानी tan a पूछ रखा है तो a दे रखा है, सामने वाला जो होगा वो लंब रहेगा और फिर क्या आधार जो दे रखा है वही है, इसी एंगल से निकलाएगा यानी कि ये, तो ये हो गया 4/3, इसका भी क्या हो गया यानी कि 4/3। ये tan c और tan a निकल आए हैं। ये एक सवाल था छोटा सा, और ऐसे ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, जिससे हम आगे सीरीज और भी करवाएं और